अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। ये कार्ड्स आपकी लाइफ के बारे में क्या कहते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर मार्च शुरू हो जाएगा, है ना। फरवरी अब बस जाने को है और मार्च आने को है। तो मार्च क्या कहता है, कहाँ पर मार्च करना चाहिए, कहाँ पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। मार्च कहता है आगे बढ़ो, राइट। मार्च कहता है डिसिप्लिन लाओ। मार्च कहता है कि आपको सीधी राह पे चलना। जो मार्च करते हैं वो सीधे सीधे चलते हैं, है ना। तो ये मार्च का महीना है, बहुत ही अच्छा महीना है। होली भी आ जाएगी, राइट। सारे पाप धुल जाते हैं होली के अंदर, है ना। तो सफाई भी करो, काम भी करो, आगे भी बढ़ो। क्या कहता है ये मार्च का महीना, क्या लेकर के आता है, क्या कहना चाहता है, कैसा रहेगा ये महीना आपका। चलिए, तो जो ये मार्च का महीना है, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ कम अच्छी चीजें हैं, है ना। तो ये मार्च का महीना आपके लिए क्या लेकर के आया, कहाँ जाने को कहता है, क्या सोच रखोगे आप, कैसा रहेगा आपका माइंडसेट। तो आपके पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास है द जजमेंट का, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एस ऑफ सोर्ड्स, द 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, द पेंटिकल्स, द वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ कप्स। तो आपके पास एक मिली जुली एनर्जी, कुछ अच्छी है, कुछ कम अच्छी। क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, आप इस महीने में आपको क्या, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती है, जिसे आप अगर ध्यान दोगे इन चीजों पे, अपने इमोशंस पे, तो ये चीजें आपके साथ होगी। इसे आप बेटर भी कर सकते हो, आप इसे वर्स भी कर सकते हो। ये आपके हाथ में है कि इसका आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे लेना है। जो नेगेटिव होती है वो भी पॉजिटिव होती है, जो पॉजिटिव है उसे और ज्यादा पॉजिटिव करना है ना। तो हर चीज जो नेगेटिव होती है वो खराब ही नहीं होती, वो कभी कभी हमारी बहुत ही बेहतरी के लिए वो कार्ड आते हैं, राइट। तो आपके पास है द 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपको प्यार का पैगाम भेजना चाहता है, कोई आपसे मोहब्बत करता है, कोई आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है, कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है। तो आप देखिए कि वो कौन है जो आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ वो घर बसाना चाहता है। देखो, अगर इस कार्ड को देखोगे तो वो इंसान जो आपको एक लव मैसेज भेज रहा है, वो आपके साथ शादी में बनना चाहता है, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, वो आपको सुखी करना चाहता है, खुद भी सुखी होना चाहता है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो आपको एक बहुत ही अच्छा पार्टनर देखता है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो कंपेनियन है वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझता है, इसलिए वो आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, इसलिए वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, राइट। और वो आपको जीवन की सारी खुशियां देना चाहता है, ऑल द रेनबो कलर्स वो आपको देना चाहता है, आपके जीवन को वो बहुत सारी खुशियों से भरना चाहता है। तो ये कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, कोई लव मैसेज आ रहा है, कोई साथी आ रहा है। अगर आप मैरिड है तो वेरी गुड, अगर आप नहीं मैरिड है, सिंगल है, तो जो भी प्रपोजल आपके साथ आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, उनको देखिए, उनको समझिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनके साथ बात करिए, उनके साथ बैठिए, और आपको पता चलेगा कि वो इंसान सच में आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, आपको बहुत समझता है। हो सकता है आप उसको जानते हो सकता है आप उसको नहीं जानते, लेकिन कभी कभी जो इंसान हमारे जीवन में आने वाला होता है ना, वो उनको देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इंसान है जो मेरे लिए ही बना हुआ है। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है इंसान की, जो कुदरत आपको देती है, कुदरत आपको उस इंसान से मिलवाती है, राइट। वो इंसान आप तक अपने आप ही आ जाता है, और उन्हें देखते ही हमें ऐसा लग जाता है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सही है, मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ, मैं इससे शादी कर सकता हूँ, मैं इसके साथ अपना घर बसा सकता हूँ। तो ये जो स्पीडी एरोस प्यार के आपकी तरफ आ रहे हैं, इसे एक्सेप्ट करिए,
कि मेरी तरफ जो भी आ रहा है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी केयर करता है, और सामने मैं भी उतना ही प्यार करूं, उतनी ही केयर करूं, और एक बहुत ही बेहतर जिंदगी में बनाऊं, एक बहुत ही अच्छी फैमिली में बनाऊं, राइट। अब आपके पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। जीवन पलट रहा है, पहिया आगे चल रहा है, एक फेज आपकी जीवन का खत्म हो गया। 10 का मतलब होता है 0, 0 मतलब कुछ नहीं, 1 मतलब बिगिनिंग, राइट। तो ये जो 10 होता है, ये जो 0 होता है, वो कहता है मैं कुछ नहीं, लेकिन जिसके साथ मैं खड़ा हो जाता हूं मैं उसको वैल्यू दे देता हूं, तो आपके जीवन में 10 गुना वैल्यू होकर के आएगी। अब एक नया फेज आपकी लाइफ का शुरू होने, आपके पास एक ऐसा इवोल्यूशन आने वाला है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर थी लाइफ में चल रही थी, राइट, तो उसको बदलने का वक्त आ गया। आपके पास पैसा आएगा, आपके पास अच्छा इंसान आएगा, आपके पास अच्छा कंपेनियन आएगा, राइट, आपके पास अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी। आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट होगा, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो आपके पास एक ऐसा वक्त आ रहा है, उसे आपको देखना है कि मार्च के अंदर मेरे साथ ये सारी चीजें हो सकती है। अगर मैं इस चीज को अपने ध्यान में रख के चलूं तो ये सारी चीजें मेरे लिए हो सकती है। आपको अपने माइंड को उस तरह ले जाना है, अपने माइंड के अंदर ऐसे ख्यालों को पैदा करना है ताकि ये सारी चीजें पैदा हो। आप ही क्रिएटर हो, हम सब क्रिएटर ही हैं, क्योंकि हम उस क्रिएटर से बने हुए हैं, उसके अंश हैं हम, जो पूरा यूनिवर्स है, जिसको पूरा यूनिवर्स चलाता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जो भी जिस किसी को हम मानते हैं, सुप्रीम पावर को, उसी के एक हम अंश है। तो वो अगर क्रिएटर है तो हम भी एक क्रिएटर हैं। तो आपको ऐसे विचारों को क्रिएट करना है ताकि ये जो व्हील आपका घूमे तो आपको उस दिशा में लेकर के जाए। इसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों कहा जाता है? उसे स्क्वायर ऑफ फॉर्च्यून, ट्राइंगल ऑफ फॉर्च्यून ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? व्हील क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्हील वो होता है जिसके पास आगे बढ़ने की क्षमता होती है ना। उसे आप जहां चाहोगे वहां मोड़ सकोगे, बाकियों को आप मोड़ नहीं सकते। लेकिन ये थोड़ा हल्का सा आप रुख बदलोगे वो उस दिशा में चला जाएगा वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। आप जितनी स्पीड में आगे बढ़ाना चाहोगे उतनी स्पीड में बढ़ेगा, कम स्पीड में बढ़ाना चाहोगे कम में बढ़ेगा। लेकिन इसका काम है आगे चलना, ना कि पीछे जाना। तो ये एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको आगे की तरफ ले जाना चाहता है। अब डिसीजन आपका, आप मैरिज करना चाहते हो, लाइफ बनाना चाहते हो, प्रेगनेंसी चाहते हो, डिलीवरी चाहते हो, आप क्या चाहते हो? तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हो तो आपके पास अच्छा बेबी आएगा। अगर आप शादी करना चाहते हो तो अच्छा पार्टनर आएगा। अगर आप नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप ग्रोथ देखोगे, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, आपका काम आगे बढ़ेगा। तो आपको उन चीज़ों को देखना है, उन्हें पैदा करना है। आपको अपने आप को प्रेग्नेंट करना है। आदमी हो कि औरत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि अपने अंदर किसी जीव को पैदा करना। तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसे भी आपको पैदा करना है, छोटे से बड़ा करना है ना, उसको गति देनी है। तो जितने अच्छी सोच रखोगे, जितने पॉजिटिव चीजों को सोचोगे, लिखोगे, है ना। देखो यहाँ पर एक लड़की है जो लिख रही है, वो पढ़ रही है। तो जितना आप पढ़ोगे, जितना आप लिखोगे, उतनी ही ज्यादा आप जल्दी से आगे बढ़ोगे। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको बहुत सारी मदद करने आया। आपको लेना है नहीं लेना है, डिसीजन आपका है, राइट। अब आगे चलते हैं तो आपके पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। अभी ऐसा भी हो सकता है चलते 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 रास्ते में कुछ हुआ, कुछ घटना घटी और अचानक से आप रुक गए, है ना। और ऐसे रुके कि आंखों पे पट्टी बांध दी, अपने आप को ये मान लिया कि अब तो बस खत्म हो चुका है सब कुछ, अब आगे कुछ हो ही नहीं सकता, जीवन ही खत्म हो गया।
होता है ना, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे चीजें होती रहती है, घटनाएं होती रहती है। अगर हमारा ध्यान नहीं होता है तो वो घटना घट जाती है। अगर हम ज्यादा जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं, और फिर भी अगर ये घटना हमारी तरफ आती है तो उसमें से हम जल्दी से अपने आप को बाहर निकाल ले जाते हैं, वरना हम वहीं पर फंस कर रह जाते हैं और सोचते हैं कोई हमें इससे बाहर निकाले, लेकिन हमें बाहर कोई नहीं निकालेगा, हमें अपने आप को ही उसमें से बाहर निकालना। रास्ता हमेशा हमारा खुला ही होता है। हम ये मानकर चलते हैं कि सब बंद है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध ली, दिमाग में पट्टी बांध ली, तो हमें ये लगता है कि सब कुछ बंधा हुआ है, अब हम आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, रास्ता हमारा हमेशा खुला ही होता है, हम देखना नहीं चाहते। ऐसी ऐसी सिचुएशंस हम खुद अपने लिए पैदा कर लेते कि नहीं अब तो ये हो ही नहीं सकता। अरे थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी कोशिश करो, एक बार नहीं हुआ 2 बार करो, 10 बार करो, 50 बार करो, 100 बार करो, नहीं क्यों होगा, होगा, बस चलते रहो। रास्ता अगर रुक जाता है तो हम उस रास्ते पे रुक नहीं जाते ना, मोड़ ले लेते हैं, है ना। कभी हम चलते चलते किसी गलत रास्ते पर चले जाते तो क्या पता चलता है कि ये रास्ता तो खत्म हो गया, अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम वहां पे रुक तो नहीं जाते ना। हम क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं, मोड़ ले लेते हैं, और फिर जब वापस आते हैं तो हमें पता चलता है कि दूसरा रास्ता है जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको भी अपने आंख पर पट्टी नहीं बांधनी, अपनी सोच पे पट्टी नहीं बांधनी। अगर आपको ऐसा लगे कि ये रास्ता बंद हो गया, ये रास्ता रुक गया है, तो ऐसे दुनिया में 100 रास्ते हैं, है ना। एक ही रास्ता तो नहीं है दुनिया में, हजारों लाखों रास्ते हैं जहां से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आपको अपने अंदर ये विश्वास रखना है कि रास्ते बहुत सारे हैं, मैं रुक गया हूं, रास्ता नहीं रुका। और अगर मुझे दिखाई देता है कि रास्ता रुक गया है तो कोई बात नहीं, मैं यू टर्न ले लूंगा और वापस से आगे बढ़ जाऊंगा, ताकि मुझे मेरा रास्ता मिल जाए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो आपको अपना रास्ता जरूर से मिल जाएगा। जो भी आप चाहोगे वो आपके लिए फलीभूत हो जाएगा, जो भी जजमेंट आप चाहते हो। अगर हो सकता है किसी ने आपके साथ चीटिंग करी, कुछ हुआ जिसकी वजह से आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उस सिचुएशन में से भी आप बाहर निकल जाओगे। अपनी सोच को बदल लो, आपकी सिस्टम्स बदल जाएगी, आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाओगे। अगर आपने अपने आप को इस सिचुएशन में से बाहर निकाल दिया तो आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाओगे। हाई प्रीस्टेस वो होती है जिसके पास सारे सीक्रेट्स होते हैं, जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, जो बहुत केपेबल होती है, जो बहुत वाइज होती है, जो अपने आप को बैलेंस में रखना जानती है। तो आप ऐसे भी इंसान हो जो अपने आप को बैलेंस में रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, हम इंसान है, भूल जाते हैं कि हम तो बहुत केपेबल हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये सोच लेते कि आप तो कुछ कर सकते ही नहीं। तो आपको इस सोच में से बाहर निकल करके अपने आप को इस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में लाना है, अपनी लाइफ को दोबारा से बैलेंस में ले आना है। बैठ करके सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं जो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। आपके अपने पास ही इतने सारे आंसर्स हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। तो आप अपनी सिचुएशन में से अपने आप को बाहर निकाल ले जाओगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी लाइफ और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर कर ले जाओगे तो आप इस एनर्जी में आ जाओगे, और अगर आपने नहीं किया, लाइफ में ऐसा भी एक मोड़ आ जाएगा कि अगर आपने अपने आप को इसी सिचुएशन में बंधा हुआ महसूस किया तो फिर आपकी लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएगी। आपको मनी का लॉस हो सकता है, बहुत सारा पैसा आपका डूब जाएगा, आप बहुत बीमार हो जाओगे, आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो अपने आप को इस सिचुएशन में से बाहर निकाल के इस सिचुएशन में मत लाना, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रखना, अपने आप को बैलेंस में ले आना। देखो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो बैलेंस बताता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो बैलेंस बताता है। आपको हर हाल में अपने आप को बैलेंस में रखना है। अगर आप किसी भी वजह से अपने आप को बैलेंस में नहीं रखोगे, है ना, तो आपकी हालत क्या होगी। देखो ये 3 कार्ड्स हैं आपकी लाइफ के, जो बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब बन जाएगा आपके लिए। एक फेज है आपकी लाइफ का जो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा भी वक्त आएगा मार्च में जब आप किसी चीज को लेकर के परेशान हो जाओगे।
तो आप देखो, जो भी लॉस अगर आपको होता है, लॉस बता रहा है मार्च, अगर आप समझ जाओगे, अगर आप अच्छे डिसीजन लोगे, अगर आप अपने आप को उसमें सिचुएशन में से बाहर ले आओगे, तो ये सारा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर किसी वजह से आपके पास लॉस आ जाता है, तो थोड़े दिन के लिए आप वेट कर लेना, थोड़ा सोच सर्चिंग कर लेना और फिर आगे बढ़ना, है ना। तो जो भी तकलीफ आपको आती है, बस उस वक्त, कुछ वक्त के लिए आपको रुक जाना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी इंसान का सब कुछ कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक कि वो मौत ना आ जाए उसे, तब तक उसका सब कुछ कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अगर आपका शरीर सलामत है तो सब कुछ सलामत है। आप दोबारा से उसको खड़ा कर लोगे। आखिर में तो वो चीज़ है, वो पैसा ही है। अगर आपका दिमाग सही है, अगर आपका शरीर सही है, तो बात, अगर कोई लॉस आ भी जाता है तो आप उसको वापस खड़ा करने में सक्षम हो। तो ये महीना आपको यही कहता है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलना, क्योंकि लॉस भी है और प्रॉफिट भी है। तो अब प्रॉफिट में ज़्यादा रहना, प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को एनर्जेटिक रखना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचना, और थोड़ा कॉन्शियस रहना कि कहीं कोई लॉस आपको ना हो जाए। अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसको कैसे रिकवर करोगे, ये भी आप अभी से सोच लो, क्योंकि ये कार्ड्स लॉस बता रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आने वाले दिन में आपको कोई लॉस होने वाला है, तो अभी आपके पास वक्त है। आप क्या करोगे कि उस लॉस को आप कॉम्पनसेट कर लो, है ना। ये कार्ड कितने हेल्पफुल है। ऑलरेडी आपको कह रहे हैं कि अगर कोई सिचुएशन आपकी खराब होती है, तो इस वक्त आपके पास वो वक्त अभी मार्च नहीं आया है। अभी से उन स्टेप्स को सोच लो कि अगर कोई लॉस हो जाता है, ना करे नारायण, कोई लॉस आ जाता है, तो मैं ऐसा क्या करूंगा कि उस लॉस को मैं कॉम्पनसेट कर जाऊं। मैं ऐसा क्या करूं कि वो लॉस मेरे लिए बहुत भारी ना हो, थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। इस रीडिंग को ध्यान से देखना, समझना, सोचना, अपनी सिचुएशंस को जांचना, परखना, फिर जो भी डिसीजन आप लोगे वो बेहतर ही लोगे। ये एक हेल्प है, ये गाइड है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए। तो ये कार्ड्स हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी सिचुएशंस को सुधारने के लिए, हमारी लाइफ को आगे ले जाने के लिए। अब चॉइस हमेशा हमारे हाथ में है कि हमें करना है कि नहीं करना। चलिए, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रीडिंग को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर करें ताकि दूसरों की लाइफ भी बेहतर हो सके। आप अपने फीडबैक मुझे दे सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं।